मैं नासिक से हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले कि हम लोग टीम में लोगों को ज्वाइन करते हैं लेकिन उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाते। तो डुप्लीकेशन किस तरह से करना है और लोगों को फॉलोअप किस तरह से लेना है, तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? ओके ओके, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन करने के बाद है ना, हम उसको प्रॉपर गाइड नहीं करते कि एटॉमिक क्या है, एटॉमिक क्यों करनी चाहिए, या फिर उससे हम पूछते नहीं अगर उसको क्यों करना है। तो ये सारी चीजें हम उसको जब क्लियर करवा दें तो ही वो बंदा आगे डुप्लीकेट कर पाता है। तो हम देखेंगे कि फॉलो किस तरह से लेना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू मेक द फॉलो। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि लोगों की जो जरूरत है, आइडेंटिफाइड पीपल नीड, लोगों की जरूरत क्या है, उन्हें क्यों करना चाहिए ये चीज, तो वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उन्हें एटोमी क्यों करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है हमारा कि फॉलो, हम किसी भी बंदे को या किसी को भी व्यक्ति को हम ज्वाइन करते हैं तो उसका फॉलो अप लेना बहुत कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ज्वाइनिंग डालते। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्वाइनिंग करने से हमें इनकम नहीं आने वाला। आप ज्वाइनिंग अगर किसी की करते हो, लोगों को अगर बिजनेस में लाते हो, तो उसको बिजनेस क्यों करना चाहिए या बिजनेस एटोमी क्यों करनी चाहिए, उसका क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करते हो या फिर उसे कॉल करके बोलोगे नहीं, उसे कोई इन्फॉर्मेशन जो रहती है एटॉमिक की वो अगर आप नहीं देते हो, तो वो बंदा आगे काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। तो फॉलोअप ये बहुत कंपलसरी है, आपको वो फॉलोअप लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पर फॉलोअप लेने का, एक मैं आपको तीन टाइमिंग दे, जैसे जैसे आप मान लो आपने आज किसी बंदे को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद उसको 24 आवर्स में अगर उसको आप बताते हो बिजनेस प्लान वगैरह या जो भी चीज़ आप बताते हो, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कॉल जानी चाहिए। यदि नहीं जाती है तो आप 12 घंटे में करो। 12 घंटों में अगर नहीं कर पाए तो आप 4 आवर्स में करो। यहाँ पे तीन स्लैब दिए हुए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप किसी भी नए बंदे को एटोमी के रिगार्डिंग अगर कुछ बताते हो, तो बताने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको हमारा एक मैसेज या फिर कॉल जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम नए बंदे को अगर बताते हैं, तो बताने के बाद क्या होता है दोस्तों, कि हम एटॉमिक के रिगार्डिंग उसको सब चीज़ें बताते हैं, तो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली उसकी पावर कम हो जाती है। हर बंदा अपने अपने काम में अपने इसमें व्यस्त हो जाता है और वो फिर इस चीज़ें से दूर चला जाता है। तो टाइमली फॉलोअप लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैव पेशेंस। जैसे आप अगर किसी को अगर प्लान बताने के बाद उसको बोलते हो कि आप तुरंत ज्वाइन करो, डॉक्यूमेंट्स भेज दो, ये करो, तो आपको जल्दबाजी कोई करनी नहीं। उसे थोड़ा टाइम दो, उसे सोचने दो। तो थोड़ा सा संयम अगर आप रखते हो, तो इस पर वो ज्वाइनिंग के चांसेस है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यूज द टूल्स एंड प्रोग्राम्स। हमें क्या करना है, अगर हम किसी नए बंदे को अगर बताते हैं, तो उसको बताने के बाद कभी भी टूल्स यूज करने हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक मैसेंजर है, बहुत सारी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ है वो हमें यूज़ करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप उसको कॉल पर, यानी उसको कॉल करके अगर आप कुछ प्लान वगैरह बताते हो, कंपनी के बारे में बताते हो, सिस्टम के बारे में बताते हो, तो उसका कुछ हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे हमारे कुछ मैसेजेस है, कुछ वीडियोज़ है, वो आपको उसको शेयर करना है। तो आप जैसे उसको फ़ोन पर जैसे कोई चीज़ बताते हो, तो बताने के बाद वो बंदा अगर इंटरेस्टेड है ना, तो वो तुरंत देखता है। व्हाट्सएप पर वो मैसेजेस है वो देखता है, उसको लॉगिन करता है, गूगल पर सर्च करता है कि बंदे ने मुझे जो भी चीज़ बताई है वो सही है या गलत है, वो ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये इन्वॉल्व रहने की वजह से क्या होता है कि उसके जो चांसेस है, ज्वाइन होने के जो भी चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप जब भी 24 घंटों में या 12 घंटों में उसका फॉलोअप लेते हो, तो उससे बात करो कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने देखा क्या, गूगल पे सर्च किया क्या। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एश्योरेंस। पीपल कभी, मतलब आप किसी नए बंदे को अगर ज्वाइन करते हो ना, तो वो सबसे पहले आप पर ट्रस्ट करता है कि यार ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, मतलब ये अगर कुछ चीज़ बताता है तो वो सही रहेगी। कभी भी नए लोग कंपनी पर ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं।
इसीलिए हम ही पहले ब्रांड है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो पहले आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। जैसे ही आप परफेक्ट होते हो उसी तरह आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे। आप जितना अच्छा ज़्यादा प्रेजेंट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है लोगों के ज्वाइन होने के। इसीलिए लोग हमेशा हम पर ट्रस्ट करते हैं। बाकी जो बाकी जो भी चीज़ें है वो फिर वो गूगल पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे, फेसबुक पर, ये चीज़ें देखने के बाद फिर वो बंदा ज्वाइन होता है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें पहले हमारे ऊपर विश्वास रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फेथ एंड एक्साइटमेंट ऑन योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। जैसे फेथ और ये जो ट्रस्ट रहता है, जैसे हमारे पास अगर कोई विश्वास करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा है डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि हम अगर किसी को प्लान बताते हैं या किसी चीज को उसको फॉलोअप लेते हैं, तो फॉलोअप लेते टाइम उसको निगेटिवली कोई पूछना नहीं है। उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो, तुरंत ज्वाइनिंग का उसको बोलना नहीं, उसको पहले पूछना है कंपनी कैसी लगी, आपने प्रोफाइल देखा क्या। ये सारी चीजें पूछने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने को बोलेगा फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, उसके बाद ही हमें बोलना है। और हमारी गलती कहाँ होती है, हम डायरेक्टली किसी नए बंदे को बताते हैं आपका पैन कार्ड आधार कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये चीजें दे दो, हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ये गलती दोस्तों हमें नहीं करनी। कभी भी नए बंदे को बताते टाइम ये चीजें हमें बोलना ही नहीं, ना पैन कार्ड आधार कार्ड ये चीजें बोलना ही नहीं, क्योंकि लोग ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इन चीजों से। तो सबसे पहले आपको उनको पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी है, सारी चीजें बतानी, उसके बाद में वो जैसे पूछते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप उसको बता सकते हो कि नॉर्मल जैसे हम केवाईसी करते हैं, जैसे पेटीएम पर केवाईसी करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लॉगिन करने के टाइम जो भी केवाईसी हम करते हैं, तो वो केवाईसी हमें करना है। तो नॉर्मल डिटेल जो आपका आईडी प्रूफ लगेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपका पैन नंबर लगेगा। बस ये शॉर्ट में एकदम सीधे तरीके से उसे बताना है। एकदम ले आप जब बोलते हो एकदम पैन कार्ड और आधार कार्ड ये चीजें आप बोलोगे ना, तो वो बंदा नेगेटिव होता है। तो ये चीजें तो हमेशा ध्यान रखनी है। 7 नंबर का पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। जैसे आप किसी को अगर कुछ ये चीजें बताते हो, फॉलो अप लेते हो, तो पहले उस बंदे को क्या चाहिए आपको सुनना बहुत जरूरी है। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट सुनोगे तभी आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे। तो अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है, यदि आपको पता भी नहीं है, तो उसको ये चीज बतानी है कि मैं मेरे सीनियर से या मेरे अपलाइन से पूछ के आपको ये चीज क्लियर करवा दूंगा। तो कभी भी गुड लिसनर बनना है, सामने वाला का सुन लेना है, जो भी वो चीज बोलता है, जो भी वो पूछता है। उसके बाद में डोंट वरी अबाउट नो। अगर वो बंदा इतना करने के बाद नहीं भी बोलता है, तो उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो नहीं बोलता है तो वो उसका नसीब है, क्योंकि इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं बोला, नो, तो फिर आगे जाके और अलग बंदे को बताना है, नए बंदों को बताना है। आपको आना है तो आओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट। ये चीजें कभी भी ध्यान रखनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि एटोमी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। देयर इज रेयर चांस टू पीपल से नो। मतलब आप कभी भी एटोमी के बारे में अगर 10 लोगों को बताओगे, तो कम से कम 7 से 8 लोग उसमें ज्वाइन होते ही है। क्योंकि इतना जबरदस्त प्लान हमने बनाया है, मतलब कंपनी ने बनाया है, कि लोग कभी भी उसको मना नहीं करते। तो इसके लिए आपको पहले लर्न करना बहुत जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि हम लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं लेकिन डुप्लीकेशन नहीं कर पाते। तो डुप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको एक बता देता हूँ कि मान लो अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग ऐसे चाहिए कि उन्हें अपने कंपनी के बारे में 100% नॉलेज या 100% इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। उन 10 लोगों को आप ऐसे तैयार करो जैसे आप हो, या आपसे अगर बढ़कर भी आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर उन 10 बंदों को आप एकदम परफेक्टली ट्रेन करते हो, तो वही 10 बंदे अगर डेली एक एक दो दो ज्वाइनिंग में डालेंगे, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली 10 से 20, 20 से 50, 50 से 200, 200 से डायरेक्ट 250, 300, ये डुप्लीकेशन होता है। इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन किस तरह से होता है और कैसे करना चाहिए, ये चीज आप देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि टीम में डुप्लीकेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले 100% फॉलो। सबसे पहले हमें फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी को अगर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते बताते,
तो फॉलोअप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फॉलोअप टीम डुप्लीकेट नहीं होती। तो ये चीज आपको आपके टीम मेंबर्स को भी बतानी है, आपके टीम मेंबर्स को बतानी है, और उनको भी वही चीज बतानी है कि आप भी नए बंदों को जैसे ज्वाइन करते हो तो उनका भी आप फॉलोअप लो। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द नीड्स। जैसे कहीं हम लोगों को बताते हैं कि बिजनेस प्लान ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसे है, ये क्वालिटी ऐसी है वैसी है, लेकिन उस बंदे को सुन लो, उसको क्या चाहिए। देखो कई बार हम लोगों को बताते हैं डायरेक्टली, तो जोश जोश में हम क्या करते हैं, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सारा चीज एक ही टाइम बता देते। नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले उसको पूछो कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो, या वो पैसा क्यों कमाना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट, वो पैसे क्यों कमाना चाहता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है। अगर मान लो कोई आपकी टीम में एक आध कोई जेंट्स है, कोई लेडीज है, तो वो घर का उनका होम लोन रहता है, उसके बाद में उनकी इलिटरेसी मतलब उनको नॉलेज की कमी रहती है कोई कई लोगों को। और इंडिया में वैसे भी अब अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी आ रही है कोरोना की वजह से। तो ये चीजें आपको देखनी है कि उस बंदे की जरूरत क्या है, वो क्यों करेगा। अगर उसकी जरूरत पर अगर आप बोलोगे तो वो बंदा 101% ज्वाइन होगा ही होगा। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि उस बंदे को क्या चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि इंफॉर्मेशन। कभी भी डुप्लीकेशन के टाइम ये चीज ध्यान में रखो, जिस बंदों को आप ज्वाइन करते हो, जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करते हो, तो उसे प्लान, हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, तो प्लान उसको पूरी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट है, आगे कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, हमारा कंपनी का सिस्टम किस प्रकार वर्क करता है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, हमारे सीईओ कितने पढ़े हैं, वहाँ कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करो, डाउनलाइन को ये चीज़ें बताओ। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन कंपनी टीम में होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ वन है इन्वॉल्वमेंट। तो उस बंदे का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हो हम लोग हमेशा जूम पर मीटिंग लेते हैं, उसके बाद में यूट्यूब पर मीटिंग लेते हैं। तो जूम पे आने वाले लोगों की संख्या, यूट्यूब पर आने वाले लोगों, अगर आपकी डाउनलाइंस अगर डेली मीटिंग में आती है तो आप समझ जाओ कि वो बंदा काम करने वाला है। वहीं से डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जैसे आप ज्वाइन करने के बाद लोगों को हमेशा उसको इन्वॉल्व करते जाओ, उसको डेली मीटिंग में बुलाओ। उसके बाद में जो भी हमारा कन्वर्सेशन होता है, जैसे आप किसी को अगर प्लान, नए लोगों को प्लान एक्सप्लेन करते हो या फिर कंपनी के बारे में बताते हो, तो उसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो। वो रिकॉर्डिंग उसको सुनाओ कि इस तरह से बात की जाती है। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसे कैसे आंसर देना चाहिए, बिजनेस के बारे में कैसे डिस्कशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्डेड होना चाहिए। कंटेंट हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप डाउनलोड को देते हो आपके, तो वो से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे ये सारी चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो बंदे इंटरेस्टेड है, ज्वाइन इंटरेस्टेड पीपल। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो है, जो लोग इंटरेस्टेड है या करने, कुछ ना कुछ उनको करना है या उनके गोल सेट क्लियर है, उन्हीं बंदों को बताओ। जो बंदे मतलब आपको अवॉइड करते हैं, निगेटिव बातें बोलते हैं या कंपनी के बारे में हमें निगेटिव बोलते हैं, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ इंटरेस्टेड और अच्छे ईमानदार लोग चाहिए, क्योंकि अगर आपके टीम में अच्छे लोगों की अगर ज्वाइनिंग्स आप डालोगे तो वो लोग और अच्छे लोग लाएंगे। और आपके बीच में आपको दो चार आप एकदम ऐसे जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस में, खाली वो नेगेटिव बातें करता रहता है, अगर उसको आप ज्वाइन करोगे तो वो भी वैसे ही लोगों को लाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसे बोलते हो, आप जैसे काम करते हो, सेम वैसा ही आपका डाउनलाइन काम करेगा। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी कि अच्छे लोगों को ही बिजनेस में लाओ, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे लोगों को डुप्लीकेट करेंगे। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा अच्छे लोगों को ही लाता हूँ कि जो लोग अच्छे से काम कर पाए। तो उन्हीं से मेरी टीम आगे ग्रो हुई, क्योंकि जो अच्छे लोग आए उन्होंने और लोगों को बताया। तो इसी तरह से ये ज्वाइनिंग्स आपकी बढ़ती जाती है। और कभी भी आप लोगों को बताते हो तो आपको ड्रीमर पीपल से देखना है, जिसके ड्रीम बड़े हो, अगर उसका सपने बड़े हो, उसको यार लाइफ में कुछ तो करना है, ऐसे लोगों को अगर आप लाते हो तो आपकी टीम बहुत जल्दी ग्रो होगी, बहुत जल्दी।
तो ये जो डुप्लीकेशन के पॉइंट्स हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, इस पर आपको प्रैक्टिकली काम भी करना है। ऐसा नहीं कि आज जूम मीटिंग कर लिया या फिर कुछ पॉइंट्स बता दिए, नहीं। आपको नहीं जमता है, आप अपने अपलाइन से संपर्क करो, अपलाइन से पूछो, मेरे से पूछो, जीतेश सर है, सचिन सर है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन काम करना तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप हमेशा ध्यान रखो। ये पॉइंट्स पर भी आप काम करना स्टार्ट कर देते हो आज से ही, तो आप देखना इसका रिजल्ट आपको धीरे 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 मिलते जाएगा। अभी डुप्लीकेशन का मीनिंग मैंने एक और स्लाइड यहाँ पर रखी है कि डुप्लीकेशन मतलब मिरर इमेज रहता है। जैसे आप आईने के सामने जब खड़े होते हो तो आपको अपना आईने के सामने आपको आपका चेहरा दिखता है, तो सेम टू सेम दिखता है। तो डुप्लीकेशन भी ऐसा ही होता है कि जैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, जैसे आप कंपनी के बारे में बताते हो, जैसे आप नए लोगों से बात करते हो, सेम वही चीज वो नया बंदा डुप्लीकेट करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अगर आप देखते हो लोग अगर आपको नहीं बोलते तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अभी मैंने ये रिसेंटली ये स्लाइड निकाला है, इस पर गूगल की ये रिपोर्ट है। तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन अभी 138,72,97,452 इतनी पीपल है, मतलब लगभग 138 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत की। अगर आपको अगर लोग नहीं बोलते तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो नेक्स्ट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। अगर किसी को इस पर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है।